Good morning, students. Today we are going to read lesson number 2 of Unit 2. Okay, student, let's read. Our lesson is name is Flying Together, means एक साथ उड़ान. Okay, student, let's read. What are some of the things you parents and teachers tell you to do on time? इस लेसन में ये कहा गया है कि आपकी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको टाइम पर करने के लिए कहते हैं. गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना. टू डू द होमवर्क, अपना होमवर्क करना. पैक योर स्कूल बैग, और अपना स्कूल बैग टाइम पे पैक करना. व्हाट हैपन व्हेन यू डिड नॉट डू एज दे आस्क यू टू डू, क्या होता है जब तुम ऐसी नहीं करते हो. चलो आगे लेसन की जो स्टोरी है वह हम पढ़ते हैं. डीप इन द फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री, कि क्या है, एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था. इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, कि जो उसकी ब्रांचेस थी वो क्या है, यानी उसकी वह भुजाओं की तरह बहुत ज़्यादा फैली हुई थी. मतलब उसकी जो जो ब्रांचेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी. दिस ट्री वाज द होम ऑफ ए फोक ऑफ वाइल्ड गीस. फोक मैंने होता है झुंड, गीस मैंने जो जंगली जो बत्तखें होती हैं उनको कहा गया है कि वो जो पेड़ था वो किनका घर था, जंगली जो बत्तखों का जो घर था. दे फेल्ट सेफ देयर, वे वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी. वन ऑफ द गीस वाज वाइस ओल्ड बर्ड, उनमें से एक जो गीस थी ऐसी थी जो कि क्या है, बुद्धिमान थी और क्या है, बुजुर्ग थी. मतलब कहते हैं ना जो बड़े लोग होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है, तो उनमें से जो बर्ड है उनमें से एक ऐसी बर्ड भी थी जो काफ़ी उम्र की थी और बहुत ज़्यादा समझदार थी. ही नोटिस्ड ए स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, उसने एक दिन क्या नोटिस किया कि एक स्मॉल छोटा क्रीपर, मैंने होते जैसे बेल होती है ना, एक तरह का पौधा होता है, ये अपने बेल भी कह सकते हैं. तो जैसा कि आप लेसन में देख रहे हैं, ये देखो ये छोटा पौधा है ना, ये बेल की तरह बढ़ता जा रहा है, तो इसे क्या कहा गया है, क्रीपर कहा गया है. तो ही नोटिस ए स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, उसने एक दिन नोटिस क्या किया कि पेड़ के नीचे क्या है, एक पौधा क्या है, उसने देखा. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, और उसने यह सब क्या दूसरे पक्षियों को इसके बारे में बताया. डिड यू सी दैट क्रॉपर, क्या तुमने वो क्रॉपर को देखा है. ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा. लेट अस डिस्ट्रॉय इट, हमें इसको नष्ट कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए. वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्कर द गीज इन सरप्राइज, फिर जो बाकी जो गीज थी उन्होंने बहुत हैरान होकर कहा, क्यों, हमें इसे क्यों नष्ट करना चाहिए. इट इज़ सो स्मॉल, यह तो बहुत छोटा है. वट हार्म कैन इट टू डू, हार्म मीन्स होता है नुकसान पहुंचाना, यह हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है. माई फ्रेंड्स रिप्लाई द वाइस ओल्ड बर्ड दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, फिर उसने कहा कि मेरे दोस्तों, आपको पता है कि ये जो क्रीपर है वह बहुत जल्दी बड़ा होता है. एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिंक एंड स्ट्रॉन्ग, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो क्या है, ये पेड़ के ऊपर तक चढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा इसका जो मोटा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. मतलब आप देख रहे हैं ना, ये जो क्रीपर है ये भी छोटा पौधा है, पर वो कह रहे हैं जब जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा तो ये पेड़ के ऊपर चढ़ता जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा और क्या है, मजबूत हो जाएगा. वट ऑफ दैट, तो उससे क्या होगा, आस्कर द गीस, गीस ने पूछा. वट हार्म कैन ए क्रीपर टू डू, कि एक क्रीपर हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है. डोंट यू सी रिप्लाइड द वाइस बर्ड, फिर उस वाइस बर्ड ने कहा, तुम नहीं जानते, या तुम्हें ये सब दिखाई नहीं देता. विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, क्या वो कह रहे हैं कि तुम्हें यह नहीं पता कि जो क्रीपर है इसकी सहायता से क्या है, कोई भी आसानी से पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है. ए हंटर कैम अप एंड किल अस, और इसी तरह से क्या होगा कि जब एक शिकारी आएगा और इसके ऊपर सहायता से चढ़ जाएगा और वह हम सभी को क्या करेगा, मार देगा. वेल देयर इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल. ठीक है, फिर उन सभी ने क्या कहा, मिलके कहा कि कोई जल्दी नहीं है, क्रीपर अभी छोटा है. इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नो, कि अभी इसे छोटा है तो छोटे बच्चे जी क्या होती है, बहुत अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, तो वो कहते हैं अभी इसे डिस्ट्रॉय करना ना ठीक नहीं होगा. डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड
बट एडवाइस नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन आउट इजली। फिर वो क्या कह रही हैं कि अब क्या है, ये क्रीपर क्या है, जब यंग हो जाएगा तब क्या है, ये बहुत हार्ड हो जाएगा और ये इसे क्या है, इसे हम काट नहीं सकेंगे। अब ये क्या है, ये बहुत क्या है, कोमल है और आसानी से यह कट जाएगा। आगे वो यही कह रहे हैं, इट बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट एबल टू। बाद में जब ये बड़ा हो जाएगा तो काटने के योग्य नहीं रहेगा, मतलब ये बहुत मजबूत हो जाएगा। अभी तो स्मॉल है, टेंडर है, कोमल है, तो हम इसे आसानी से जड़ से निकाल सकते हैं। बाद में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो बहुत दिक्कत आएगी। वी विल सी, बाद में से वो बर्ड कहते हैं कोई नहीं, हम देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, परंतु उन्होंने क्रीपर को वहाँ से हटाया नहीं, उसे नष्ट नहीं किया। दे फॉरगेट द वाइस ओल्ड बर्ड इज एज वाई, और वह जो उसमें से जो बूढ़ा था, जो बर्ड्स बुद्धिमान जो था, गीस था, उसकी सुलह को वे क्या है, भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू, जैसे वो बड़ा होता गया, इट बिगेन विंडिंग इट्स वे अप द ट्री, तो क्या है, उसकी जो शाखाएं हैं वो क्या घुमावदार शाखाएं, जैसे आप लेसन में देख रहे हैं ना, ये इसकी शाखाएं हैं जो ऐसे पीछे क्यों आ रही है, घूम के और आ रही हैं ऐसे, तो ऐसे आनी क्या है, शुरू होगी। और वे अप द ट्री, और वह पेड़ तक चढ़ गई। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकम अंटिल इट वाज एज स्ट्रॉन्ग एज थिंक रोप, और वह इतनी मजबूत होती गई कि जैसे क्या है, एक मोटी रस्सी, जैसे रस्सी होती है ना बच्चों, मोटी रस्सी होती है, उसी तरह से जो शाखाएं हैं वे इतनी मोटी होगी एक रस्सी की तरह। वन मॉर्निंग वैन द गीस हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, एक दिन जब जो गीस थी एक भोजन की तलाश में गई हुई थी। ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, ए हंटर आया जंगल में। तो सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीस लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ, तो उसने अपने आप से कहा अच्छा तो गीस यहाँ रहती हैं। वैन दे कम बैक इन द इवनिंग, जब वो शाम को वापस आया, आई शैल कैच देम, वो कहता कि मैं इसे पकड़ूंगा। द हंटर क्लाइम अप द ट्री एंड हेल्प ऑफ द क्रीपर, अब वो क्या है, हंटर क्या है, क्रीपर के जरिए कहाँ चढ़ गया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया, जैसा आप इसमें देख रहे हैं ना पिक्चर में। तो क्या है, वो क्या है, उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ही गो टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और वो क्या है, उसके ऊपर चढ़ गया और उन्होंने अपना जाल फैला दिया। ओके स्टूडेंट, आज आपको ये लेसन यहाँ तक पढ़ना है, उसके बाद हम आगे की स्टोरी अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ से बच्चों, यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके आपको ये लेसन अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है, और जो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड है वो आपको RNB में आपको लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।